Let's start with question number 33. Question number 33 is a cubic equation question. It says that if fx is equals to 2x cube plus mx square minus 13x plus n, its roots are 2 and 3. ओके, सो इसके जो दो रूट दिए गए हैं वो आप देखिए. एक रूट तुम्हारा क्या दिया गया है, 2 दिया गया है. एक रूट तुम्हारा 3 दिया गया है और लिखा गया है कि fx की वैल्यू 0 है. तो रख के देखिए, अगर 2 रखिएगा कितना हो जाएगा, 16 4m 26 प्लस n इक्वल्स टू 0. सो 4m प्लस n इक्वल टू 10. दिस इज योर इक्वेशन 1. अब देखिए f3 रखकर देख लीजिए. अगर आप f3 रखकर देखेंगे तो f3 0 करके देख लीजिए. एक बार f3 क्या आएगा, एक बार आपने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर आपने f2 को 0 किया है. अगर आप f3 रखकर देखेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 क्यूब 27 54 आ गया प्लस 9m आ गया माइनस 39 आ गया प्लस n इक्वल्स टू 0 आ गया. ये कितना हो जाएगा, ये 54 में से 39 जाएगा तो 15 आएगा. सो 9m प्लस n इक्वल्स टू माइनस 15 इक्वेशन 2. सो सेकेंड माइनस फर्स्ट इक्वेशन, ये 5m आ गया, n में से n गया 0 माइनस 25, m की जगह कितना आ गया माइनस 5. m की जगह बेटा कितना आ गया माइनस 5. अगर ये माइनस 5 आ गया तो माइनस 20 प्लस n इक्वल टू कितना आ गया 10. सो n की जगह आ गया 30. सो ये तुम्हारा आ गया माइनस 5 30. सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. सो रिक्वायर्ड आंसर कौन सा आपका हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आपका हो जाएगा माइनस 5 30. सो बी इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. वैसे मैं एक बार चेक भी कर लेता हूं. इट्स 33 एंड बी इज द रिक्वायर्ड आंसर. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 34. 34 क्या कह रहा है कि इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं. रूट्स के इक्वेशन क्या दिया है, ए बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए एक्स प्लस सी ए माइनस बी इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 0. इक्वल रूट्स हैं. देखो मेरा सबसे बहुत आसान तरीका है इसको लगाने का. मैंने ये डिस्कस किया है कि अगर ये रूट साइक्लिक होते हैं तो इसका एक रूट क्या हो जाएगा, एक रूट होता है 1 और दूसरा रूट होता है c बाई ए, यानी c इंटू ए माइनस बी अपॉन ए इंटू बी माइनस सी. और क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है कि बोथ रूट्स आर इक्वल, यानी 1 इक्वल टू सी ए माइनस बी अपॉन ए बी माइनस सी. आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए बी माइनस ए सी इक्वल्स टू सी ए माइनस बी सी. आप इधर ले तो कितना हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी प्लस ए सी यानी 2ac. सो ट्वाइस ए सी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी. आप देखिए समझिए, अगर आप डिवाइड करेंगे b से डिवाइड कर देंगे, ए बी सी से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड, 2 बाई बी ए बाई सी, सॉरी ए बी सी से डिवाइड कर रहा हूं ना, तो 1 बाई सी प्लस 1 बाई ए. इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ए बी सी किस में है आपका, HP में है. सो 34 का ऑप्शन जो भी दिया हो HP वाला, दैट इज योर करेक्ट. एंड वो ऑप्शन कौन सा है, वो ऑप्शन है ए. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो ये क्वेश्चन नंबर 34 था. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 35. क्वेश्चन नंबर 35. आप थ्योरी को अगर अच्छे से पढ़े रहेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस काफी इजी ही रहते हैं. बस थ्योरी को थोड़ा ध्यान से लगा के लिखना है. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 35. ठीक है, 35 क्या कह रहा है, 35 की बात कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 35 जो कह रहा है वो ये कह रहा है 35 हमारा कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 0. देन x की वैल्यू पूछी गई है. कोई बात नहीं, देखिए आप यहां समझिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 0 है. एक काम करके देख लीजिए, आप यहां पर ऐसा कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस साइन स्क्वायर अल्फा. आप एक काम करके यहां पर भी देख लीजिए, आप दोनों साइड 1 ऐड कर लीजिए. सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा. सो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा. और देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा की जो वैल्यू होती है
कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू किसके किसके बीच में लाई करेगी, बेटे 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। सो x माइनस 1 का जो होल स्क्वायर है दैट शुड लाई बिटवीन 0 to 1। अगर मैं मॉड ले लेता हूं तब भी यही आएगा। अगर आप मॉड लेने की कोशिश करते हैं तो आपके पास एक्चुअली यही आएगा कि मॉड x माइनस 1 लेस इक्वल्स टू 1। सो यहां से रिजल्टेंट आता है x माइनस 1 लेस इक्वल्स टू माइनस 1 और ये ग्रेटर इक्वल्स टू माइनस 1 एंड लेस इक्वल्स टू 1। आप 1 को ऐड कर लीजिए, 0 हो गया, x हो गया, 2 हो गया। सो x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, 0 से लेकर के 2 तक। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 35 था। 36 क्या कह रहा है, 36 में नेचर ऑफ रूट्स पे क्वेश्चन लगेगा। क्वेश्चन क्या है, ट्वाइस ऑफ a एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a प्लस b, ये आपका क्या हो जाएगा, x प्लस b इक्वल्स टू 0। आप समझिए सबसे पहले पूछा क्या गया है, रूट्स का नेचर पूछा गया, तो आप d निकालिए। d अगर आप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 8ab आपको मिलेगा। तो आप इसको जरा सॉल्व कीजिए। 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 8ab, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4ab। तो इसको आप लिख सकते हैं 2a माइनस b का होल स्क्वायर। और चूंकि ये होल स्क्वायर है तो ये हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर इक्वल्स टू 0 ही आएगा। तो यहाँ पे लिखा क्या गया है 36 में, रूट्स कैसे होंगे, नॉन रियल तो हो नहीं सकता, ये रेशनल रूट्स आपको मिलेंगे। रूट्स कैसे मिलेंगे आपको, रूट्स आपको रेशनल रूट्स मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में ये भी लिखा था कि a और b तुम्हारे क्या है, ऑड नंबर है। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 37। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 37। अगर हम 37 के बारे में बात करके देखते हैं तो देखिए 37 क्या कह रहे हैं, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए अल्फा बीटा रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस पी क्यू इक्वल्स टू 0। और ये भी लिखा है कि अल्फा बीटा इस पॉइंट को सेटिस्फाई करते हैं, जो पॉइंट है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। देखिए ये क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा हो जाएगा। सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, पी क्यू हो जाएगा। बेटे बीटा स्क्वायर अल्फा की जगह क्या रख सकते हैं, बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर बीटा इक्वल टू पी क्यू, बीटा क्यू इक्वल टू पी क्यू। सो बीटा इक्वल्स टू पी, आधा काम तुम्हारा यही खत्म हो जाएगा। बीटा की जगह पी आते ही तुम्हारा काम हो गया। कैसे हो गया, आपने किया बीटा की जगह पी आ गया। अब अगर आप करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा ये कितना आएगा बच्चे, माइनस पी आएगा। सो अल्फा प्लस बीटा माइनस पी आता है और अल्फा की जगह मैं बीटा स्क्वायर लिख सकता हूं। सो बीटा स्क्वायर प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस पी। देखिए इसमें कुछ और भी दिया होगा सॉल्व करने के लिए, क्या दिया है, इसमें लिखा है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होंगे। ठीक है, तो अब मैंने लिख दिया बीटा स्क्वायर प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस पी। तो पी तो ऑलरेडी बीटा के इक्वल है, तो यहां पर आपका आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बीटा। सो बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 0। आप बीटा को कॉमन ले लीजिए तो बीटा प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी बीटा की दो वैल्यू आएगी, एक वैल्यू आएगी -2 और एक वैल्यू आएगी 0। सो ये आपका जो है बीटा की वैल्यू -2 और 0। तो मुझे क्या लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि 0 तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो बीटा की वैल्यू अगर -2 रख करके देखते हैं तो अल्फा हमारा 4 आ जाएगा। सो रूट जो आने चाहिए वो आने चाहिए 4, -2। मैं एक बार चेक भी कर लेता हूं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 37 एंड 37 का जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है दैट इज 37 का ऑप्शन ए करेक्ट है, 4 and -2। यस ऑफ कोर्स 4 and -2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। चलिए 38 की डिस्कशन की बात करते हैं। 38 में कह रहा है कि इफ द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0 एक्सिड्स ए। ठीक है, ए से बड़े हैं। अब यहां देखिएगा आप प्लीज, जो दोनों के दोनों रूट हैं वो ए से बड़े हैं। अब यहां थोड़ा समझने की आपको जरूरत है। देखिए बच्चों ध्यान लगाइए, 38 क्या है, 38 कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0।
एक्सिट्स ए से बड़े हैं दोनों रूट्स, जाहिर इसमें मैंने कंडीशन है, पहली चीज तो ये हो जाएगी कि d ग्रेटर इक्वल्स टू 0 आप लगाइए। d ग्रेटर इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या आ गया, 1 माइनस 4a², माफ कीजिएगा ग्रेटर इक्वल्स टू 0 आया, माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए 4a², ये आपका हो जाएगा 2a प्लस 1 2a माइनस 1 लेस इक्वल्स टू 0, यानी a आपका लाई करेगा माइनस हाफ से हाफ। पहली चीज जो मेरे पास आई है। दूसरी बात क्या लिखी गई है, दूसरी बात लिखा गया है, दूसरा आता है इसका वर्टेक्स। अब दोनों के दोनों रूट a से बड़े हैं, यानी जाहिर सी बात है कि माइनस b बाई 2a यानी माइनस 1 इज ग्रेटर देन k, इज ग्रेटर देन k, यही लिखा है ना इसमें, देखिए 38 नंबर एक्सिट से, यस ऑफ कोर्स माइनस b बाई 2a इज ग्रेटर देन k, तो k की जगह भी हमारे पास क्या दिया है a, सो आपका ये क्या हो जाएगा, अगर आप माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई मत कीजिए, इसको इधर लेंगे, सो a लेस देन माइनस 1, ठीक है। अब अगली बात क्या होगी हमारी, ये बात समझ लीजिए। अगला हमारा हो जाएगा, अगला जो हमारा होता है वो हमने बताया है कि a इंटू एफ ऑफ k, और बताया है कि आपको याद होगा तो कि अगर ये दोनों रूट्स ऐसे बड़े हैं तो आपका एफ के यहाँ ऊपर की तरफ आएगा ना, यानी एफ के शुड ग्रेटर देन 0, सो एफ के ग्रेटर देन 0 यानी एफ ए मतलब कितना हो जाएगा, a² प्लस a ग्रेटर देन 0, सो आपका हो जाएगा a² प्लस 2a ग्रेटर देन 0। बहुत अच्छा है। अब ये देखिए a प्लस 2 ग्रेटर देन 0, यहां से दो चीजें आएंगी, a लेस देन माइनस 2 या a ग्रेटर देन 0। अब इन सब में कॉमन जोन आप देख लीजिए। मेरे पास पॉइंट कितने हैं, मेरे पास पॉइंट है 2 2 4 और 1 है आपका, ये आपका हो जाएगा -2 -1 माइनस हाफ 0 एंड हाफ, ये नेगेटिव इंफिनिटी तक, ये पॉजिटिव इंफिनिटी तक। एक के लिए आंसर आ रहा है माइनस हाफ से हाफ, एक के लिए आंसर आ रहा है 0 से बड़ा, एक के लिए आंसर आ रहा है a लेस देन माइनस 2, a लेस देन माइनस 2 आ गया, एक के लिए आंसर आ रहा है a लेस देन माइनस 1, ये ऐसे आ गया। सो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो कॉमन जोन आना चाहिए वो a 2 से 3 का तो नहीं है, दूसरा है a ग्रेटर देन 3, वो भी नहीं है। अगला कह रहा है a लेस देन माइनस 2, इस पर तो कंडीशन बन जाएगा बेटा, a लेस देन माइनस 2, बिल्कुल a लेस देन माइनस 2 पर हमारा, क्योंकि कॉमन जोन या तो इधर मिल रहा है या तो इधर मिल रहा है बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर ये अच्छा a ग्रेटर देन 0 तो कहीं है भी नहीं, हाँ a ग्रेटर देन 0 यहाँ है, ठीक। तो मेन जो कॉमन जोन हमारा मिल रहा है वो इधर से ही काम हमारा चल जा रहा है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मैंने लगा लिया। 38 के बाद बात करते हैं 39 की। 39 में भी क्या कह रहा है, 39 कह रहा है द वैल्यू ऑफ p फॉर विच बोथ द रूट्स आर लेस देन 2, बोथ द रूट्स जो है वो लेस देन 2 है। बच्चे बहुत बढ़िया सवाल है, 4x² माइनस 20px और क्या आपका हो जाएगा प्लस 25p² प्लस 15p माइनस 66 इक्वल्स टू 0, ठीक है। बोथ रूट्स आर लेस देन 2, यानी कहने का मतलब क्या है, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये 2 है, a ग्रेटर देन 0 है, यानी कि आपका जो कर्व बनेगा वो कर्व ऐसा ही बनेगा और कोई कुछ नहीं कहेगा। देखिए पहली एक कंडीशन तो यहाँ ये भी होगी कि f2 शुड ग्रेटर देन 0, अगर f की जगह 2 रखकर देखिए 2 का स्क्वायर 4 4 4 जा 16 माइनस 40p, देखिए यहां कैलकुलेट कीजिए ना, 2 रखिए, 16 माइनस 40p प्लस 25p² प्लस 15p माइनस 66, ठीक है। यहां देखिए 16 में से 66 गया 50, यानी कि माइनस 14p प्लस 15p माइनस 25, ठीक है। 16 में से 66 जाएगा तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, ये आप यहां पे लिख दीजिए माइनस 50 लेस देन 0, यार p² माइनस p माइनस 2 ग्रेटर देन 0, यानी इसको आप लिख सकते हैं p² माइनस 2p प्लस p माइनस 2 ग्रेटर देन 0, p कॉमन, p माइनस 2 प्लस 1 कॉमन, p माइनस 2 ग्रेटर देन 0, यानी ये कैसा देगा, ये आपको देगा p प्लस 1 एंड p माइनस 2 ग्रेटर देन 0, यानी कि दो चीजें आएंगी, p
लेस देन -1, p ग्रेटर देन 2। ये तो पहली बात आई। इसमें दूसरी कंडीशन मुझे क्या सेटिस्फाई करानी होती है? दूसरी कंडीशन आप देख सकते हैं, इसका जो वर्टेक्स है वो 2 से छोटा है, यानी -b/2 है। -b/2 है मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 20p/8 लेस देन 2, यानी 20p लेस देन 16, p लेस देन 4/5। यार कमाल हो गया, सबका भी अभी जो निकलेगा। ठीक है, अगला क्या हमारा आ जाएगा बच्चे? अगला हमारा लगभग आ ही गया है शायद। अगला अगर हम बात करें, तीसरी कंडीशन होती है। तीसरी कंडीशन क्या होगी? तीसरी कंडीशन होगी कि एक तो ये आ गया, हाँ एक आपका हो F2 वाला मैंने निकाल दिया, d ग्रेटर इक्वल्स टू 0। एक ये कंडीशन रह गया, d ग्रेटर इक्वल्स टू 0 यानी कि 400p स्क्वायर है पहली बात। एंड 25 कितना हो जाएगा? -400p स्क्वायर। 4 का मल्टीप्लाई करना, -60p प्लस 264 और ग्रेटर इक्वल्स टू 0। ये कितना हो जाएगा? ये तो कैंसिल हो गया ना बच्चे। यहां जरा देखिए, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, 15p माइनस कितना हो जाएगा यार? ये 4 से कटेगा, ये कितना 66 टाइम्स में, लेस इक्वल्स टू 0, यानी p लेस इक्वल्स टू 66/15, यानी p लेस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 22/5। अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे सबका कॉमन जोन निकालना है। जरा देखते हैं सबका कॉमन जोन क्या आएगा। देखिए पहले का आ रहा है, पॉइंट कितने आ रहे हैं? 4/5, 4/5 एंड 4/5। पहले तो -1 लिख देता हूं मैं, ठीक है। 4/5 आपका आएगा 0.8, यानी 4/5 ऐसा लिख देता हूं मैं। फिर मैं इधर लिख देता हूं 2, और फिर मैं लिख देता हूं 22/5। चलिए 22/5। ये इधर कहां तक जाएगा? इधर ये जाएगा नेगेटिव इंफिनिटी तक, इधर ये आपका जाएगा पॉजिटिव इंफिनिटी तक। वैल्यूज की बात कर लीजिए, पहला क्या रहा है? -1 से छोटा या 2 से बड़ा। दूसरी वैल्यू क्या करिए? 22/5 से छोटी, यानी ये जोन। अगला क्या आ रहा है? 4/5 से छोटा, ठीक है। अब आपका क्या आ गया? मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि सब में कॉमन क्या है? -इंफिनिटी से -1 या 1 से छोटा। ये वैल्यू आएगी -इंफिनिटी से -1। जरा देखिए आंसर क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर ये 39 है। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है डी एंड एग्जैक्ट करेक्ट बेटा, ठीक है। देख लीजिए, ये क्वेश्चन मैंने बताया भी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या सॉल्व करना होता है? इनइक्वालिटीज को ही सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट में आइए। अब इस चीज के और कितने क्वेश्चन रह गए? मुझे लग रहा है सिर्फ 4 क्वेश्चन रह गए हैं, तो वो चारों भी देख लिए जाए। देखिए नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। 40 देखिए 40 क्या कह रहा है? 40 कह रहा है द रेशनल रूट। देखो एक रूट इसका 2 - √3, ये बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है। अगर आपका एक रूट कितना दिया है? एक रूट दिया है 2 - √3, ये अगर अल्फा है तो बीटा मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बीटा होगा 2 + √3। यानी हमसे पूछा क्या गया? इसके आगे हमसे पूछा गया 40 नंबर में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। तो पहले निकाल लो भाई, सम ऑफ रूट क्या होंगे? सम ऑफ रूट होंगे 4, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लो, कितना हो जाएगा? 4 - 3 दैट इज योर 1। होता क्या है? अच्छा ये सम ऑफ रूट है, सो x² - 4x + 1 = 0। बस काम खत्म। बहुत इजी क्वेश्चन था 40 नंबर। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 41। 41 बढ़िया सवाल है, 41 की बात कर लेते हैं, ठीक है। 41 हमारा कह रहा है b1 b2 is equals to twice of c1 plus c2। पूछा then at least one of the equation has, कोई एक इक्वेशन, पहला इक्वेशन हमने मान लिया
एक्स स्क्वायर लिखा है प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0। इसका d1 निकालो, कितना आ जाएगा बच्चे, b1 का स्क्वायर माइनस 4ac1। दूसरे इक्वेशन की बात करो, दूसरा इक्वेशन क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर, क्या लिखा है दूसरा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0। डी आपका क्या हो जाएगा, डी आपका हो जाएगा b2 का स्क्वायर माइनस 4ac2, ये d2 आपने मान लिया। अगर आप d1 प्लस d2 ऐड करके देखिए, अगर आप d1 प्लस d2 ऐड करके देखते हैं तो d1 प्लस d2 आपका कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, आप देख सकते हैं इट विल बी b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर माइनस कॉमा माइनस 4a कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा 4a। आप देखिए दोनों कंडीशन में जो a की वैल्यू है वो 1 दी गई है, सो 4a c1 प्लस c2, a तो ऑलरेडी 1 है, तो ये आपका आ जाएगा b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर माइनस 4a, ये तो 1 आ गया ना, तो c1 प्लस c2। और देखो क्वेश्चन में रिलेशन दिया है, रिलेशन क्या दिया है, रिलेशन दिया है कि b1 b2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ c1 प्लस c2। सो ये क्या हो जाएगा, ये 2 के डिवाइड में आ जाएगा, b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर माइनस माइनस ये आपका 4 आ गया, ये कितना है 4 है ना, c1 प्लस c2 की जगह आप लिख सकते हैं b1 b2 बाई 2, ये 2 से 2 कट गया, ये आपका आ गया b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ b1 b2, ये आपका हो जाएगा b1 माइनस b2 का होल स्क्वायर, यानी ये ग्रेटर इक्वल्स टू 0 है। तो अगर d1 प्लस d2 ग्रेटर इक्वल्स टू 0 आएगा तो एटलीस्ट टू रूट्स आर रियल, किसी भी एक इक्वेशन के एटलीस्ट 2 रूट्स क्या होंगे बेटा, एटलीस्ट टोटल 2 रूट्स रियल होंगे। तो इसे पूछा भी है, एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन हैज रियल रूट्स, वन ऑफ द इक्वेशन हैज रियल रूट्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 41 था। फिर आप देखिए 42 की बात कर लीजिए, 42 में क्या कह रहा है, 42 की बात कर लीजिए, 42 कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 प्लस लैम्डा। आप समझदार बनिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। समझदार कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए 1 प्लस लैम्डा, एक्स कॉमन ले लीजिए माइनस 6 माइनस 4 लैम्डा एंड प्लस 8 प्लस 3 लैम्डा आ गया। अब इससे ज्यादा आपको बात करने की जरूरत नहीं है। सो आपका डी क्या हो गया, डी इक्वल टू 0, यानी कि माइनस 2 कॉमन ले लीजिए ना, माइनस 2 कॉमन ले लेंगे या ऐसा ही रहने ना 6 प्लस 4 लैम्डा। पहले डी निकालिए, 0 मत कीजिए, पहले डी निकाल के देखिए, डी होता है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 4 लैम्डा का स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस लैम्डा एंड 8 प्लस 3 लैम्डा। चलो सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, पहले तो 2 कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 3 प्लस 2 लैम्डा का स्क्वायर होगा ना, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस 4 1 प्लस लैम्डा 8 प्लस 3 लैम्डा। सो सब में से 4 बाहर ले लो, ये हो जाएगा 9 प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 6 2 जा 12 लैम्डा माइनस 8 माइनस 3 लैम्डा, क्योंकि एंड माइनस 8 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4, ये आपका हो गया 9 में से 8 गया 1, 4 लैम्डा स्क्वायर में से लैम्डा स्क्वायर गया, कितना आ गया सिर्फ लैम्डा स्क्वायर बच गया, 12 लैम्डा में से 11 लैम्डा गया लैम्डा। अरे बेटा ये तो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहता है, इक्वल भी नहीं रहता। सो डी ग्रेटर देन 0, तो आपके पास क्या आ गया कि अगर लैम्डा कोई भी रियल नंबर होगा तो डी ग्रेटर देन 0 आएगा, यानी ऑप्शन के हिसाब से चलिए तो लैम्डा इक्वल्स टू 0, लैम्डा कोई भी रियल नंबर रहेगा तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स आएंगे, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 42। लास्ट क्वेश्चन इस डीपीपी का हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डीपीपी एंड दैट इज योर 43rd। सो 43rd की बात कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग मिलेंगे डीपीपी 3 के डिस्कशन के साथ, ठीक है। देखिए डीपीपी 3 के डिस्कशन के साथ हम लोग मिलेंगे। पहले इसको एक क्वेश्चन लास्ट रहेगा, जो क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज। आप पहले निकाल लीजिए डी, डी क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और यार ये तो और आसान हो गया यार, मुझे तो पता नहीं, इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है 4a स्क्वायर, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा।
और अगर d ग्रेटर देन 0 आ गया तो आपका क्या होगा कि d ग्रेटर देन 0 आते ही ये तो मुझे पता चल गया कि रूट्स आपको रियल मिलेंगे, ठीक है। और देख अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं ना बेटा तो -a² आता है, सम ऑफ रूट पॉजिटिव आता है, यानी एक ना एक तो ये पॉजिटिव आता है। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर आपका ऐसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो एक कोई रूट जरूर निगेटिव होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, 1 पॉजिटिव रूट एंड 1 नेगेटिव रूट्स। सो दिस इज द डिस्कशन of DPP2. In the very next lecture we will discuss DPP3. चलो, that's all for the day. Thank you.